जी अस्सलाम वालेकुम, लेडीज़ क्लब में आपको खुश आमदीद। आज मैं और फेमी बात करने जा रहे हैं बैक बाइटिंग के बारे में, जो कि हर घर का बहुत बड़ा इशू है, घर, ऑफिस और फैमिली। तो स्टार्ट करते हैं। जी फेमी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फेमी अदनान। सादिया टॉपिक भी शुरू हो गई मगर कहना भूल गई। जी सादिया, अब आपको ये नजर आती रहेंगी, अब हर दफा मैं इनका इंट्रोडक्शन तो नहीं कराऊंगी, मैं अपना थोड़ी कहती हूँ, मैं सादिया आबिद। चलें, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है सादिया, जिसके ऊपर हम जितनी बातें करें हम बात करेंगे फ्रेंड्स बैक बाइटिंग के बारे में। और हम शबाना से भी पूछेंगे कि ऑफिस में भी बैक बाइटिंग होती है जो वो काम करती हैं, उसके बारे में हमारी गेस्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है शबाना? अल्लाह का शुक्र है। जी, तो हम फ्रेंड से शुरू करेंगे कि ऑफिस से शुरू करेंगे? कहीं से भी शुरू कर दें। मेरे ख्याल से सादिया दोस्तों में बैक बाइटिंग ज़्यादा होती है, जो मैंने फील किया है। बिकॉज वही यही बात होती है कि एक पैच आता है जब एक बंदा एक से ज़्यादा नज़दीक हो जाता है तो दूसरे वाले को ज़रा वो लग जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता? जेलसी पैदा हो जाती है। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं होता? वो जो बंदा होता है वो सबके साथ मिंगल होके क्यों नहीं रहता? वो एक दूसरे को इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, ऐसा क्यों होता है? मगर साथी देखो ना, हर एक बंदे की नेचर होती है। बिल्कुल, हाँ। आपका पीछे उसकी नेचर क्या है, क्या बैकग्राउंड है, आप कुछ नहीं कह सकते। और आजकल इतना डिफिकल्ट हो गया है कि आपको नहीं पता चलता कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके पीछे हैं। क्योंकि जो आपके मुंह पे होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, हाँ, और जो आपके पीछे जाता है बैक बाइटिंग शुरू कर देता है। नहीं, मगर बहुत कम लोगों में आर्ट होता है, बहुत कम लोगों में ऐसा आर्ट होता है जो बंदे को गलत बात के लिए भी सही कन्विंस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कि जैसे अब एक हमारे फ्रेंड्स का सर्कल है, तो लाइक मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ होता है। बट मैं ये समझती हूँ कि ये बैक बाइटिंग सब जगह चलती है, जो कि अनकंट्रोलेबल के बारे में क्या कहते हो? यही जैसे कि घरों में, फ्रेंड्स में, सेम ऑफिसेज में भी यही होता है। तो बस जिस तरह मतलब वर्क या बराबर नहीं होती हैं, नहीं, मगर क्या वर्क फितरत भी मुख्तलिफ होती है। जैसे वर्क के अंदर के मतलब वो आगे ना चला जाए, इससे एक दूसरे की काट करने की कोशिश, एक की दूसरे से बुराई। लेकिन ऐसा तो ऑफिस में होता है कि एक जरा बॉस का जरा ज्यादा लाडला और चहीता या चहीती होती है, सकअप करके तो वो फिर सारा ऑल अराउंड वो ऑफिस चलता है, गिराना। हाँ, ये तो चलता है। तो मतलब जैसे जो नॉर्मल तरीके से अपना जॉब कर रहे हैं, जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं मिलता। हाँ, अगर आप काम से काम रखें और इग्नोर करें ऐसी चीज़ों को, तो मेरा तो ईमान है कि जो बुरे लोग होते हैं एक दिन एक्सपोज हो जाते हैं। नहीं, अच्छा, वो एक्सपोज ना भी हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको पता चलना चाहिए कि जी उनके बारे में सब लोग ये राय रखते हैं। डेफिनेटली पता चलना चाहिए। मगर सादिया, एक माहौल ख़राब ना किया जाए, उस तरीके से उनको कैसे बताया जाए? बहुत अच्छे तरीके से आप, मतलब क्योंकि देखो ना, आप ये कहते हो, जो मैंने हमेशा ये देखा है कि आप हमेशा सही होते हो, सामने वाला कहता है वो सही है। नहीं, अगर जैसा 2-3 लोगों में ये बात हो रही है तो आप 2-3 लोगों को सामने बिठा दो। मगर इशू अगर आप सामने भी बिठा दो तो कभी, जहाँ तक मैं आई रियली डोंट थिंक सो कि वो टॉपिक एक्चुअल कभी सॉल्व हो सकता है। कहाँ निकल जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे माशरे में बल्कि बुराइयां ज्यादा इसलिए बढ़ती हैं कि हम डरते हैं। किसी ने मुझे आपकी बुराई की और कह दिया आप बताना नहीं, कसम दे दी, मैं इस डर से या अपने ये बहुत कॉमन है। मैं नहीं तुम नहीं कहना। मैंने सादिया से उसकी बात की, सादिया प्लीज आगे पास ना करना। तो मैं समझती हूँ कि नहीं, अगर ऐसी कोई बात हमें सुनने को मिलती है, सबको मिलके ऐसे बंदे से पूछना चाहिए। नहीं, मगर एक बात सुने, जैसे अभी आपने कहा मौजूदगी में तो लोग मुकर जाते हैं। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि आपको मैंने कोई बात कही और आपने कहा कि फिर आपने वो बात सादी को आगे की और आपने कहा सादी को ना बताना, तो गलती थोड़ी आपकी भी हुई कि आपको, जब मैंने आपसे एक बात कॉन्फिडेंस से कही, आपको वो बात आगे ही नहीं करनी चाहिए। यार मुझे पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि आजकल के रिश्ते इतने सिंसियर ही नहीं है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कोई और रिलेशनशिप है। साथ ही मैं एग्री नहीं करती यहाँ पर, ऐसे बहुत से उसमें आप हमेशा से आप डिसहार्ट ही होते हो। नहीं सादिया, आई डोंट एग्री विद ये चीज नहीं, क्योंकि पता है क्या, हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तुम हर किसी को उससे नहीं कर सकती। कोई आपके होते हैं जो आपके जेन्युइनली, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आपको वो कुछ नहीं देते, आप उनका कुछ नहीं करते। मे बी आप साल में एक मरतबा उनसे बात करते होगे या साल में मिलते होगे, बट वो आप जहाँ से छोड़ते हो वहीं से वो पिक करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जो आपके बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, स्कूल गोइंग वाले फ्रेंड्स,
वो आपको इन एंड आउट जाते हैं, वो आपके लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स होते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी आप जिस तरह बड़े होते जाते हो, आपके सर्कल्स बढ़ते जाते हैं, शादी होती है, मियाँ के फ्रेंड्स, उनकी वाइफ सर्कल्स, मतलब बहुत सारे ऐसे आपकी लाइफ में आते हैं, आपको उनको लाइफ में लाना भी पड़ता है कि वो आपकी नीड लेंगे, जी आपने रोज वीकेंड पे मिलना है क्या। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फिर आप बर्दाश्त नहीं करते हो कि यार आपको पता होता है ये बंदा झूठ बोल रहा है और ये आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है, फिर भी आप उससे बात कर रहे हो। मतलब मेरे लिए बड़ा हर्टिंग है कि या तो मैं फिर ये कहती हूँ कि यार मैं से डायरेक्ट बात कर लूं, या मैं उसको सुना। डायरेक्ट बात करने का कोई हल निकलता है कभी? अगर हम चाहे तो निकाल सकते हैं। और सादिया, जैसे आपने अभी कहा कि लोग सिंसियर नहीं होते, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि लोग सिंसियर भी होते हैं। वही लोग जो बातें बना रहे होते हैं ना, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वो आपकी मदद को भी आते हैं। गॉसिप्स, एक दूसरे की बुराई, ये हमारी फितरत में शामिल है, डे बाय डे बहुत बढ़ता जा रहा है। आप मतलब किसी से सिंसियर भी है, उसके बुरे वक्त के साथी भी हैं, लेकिन आप उसकी बातें करेंगे। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि कोई किसी के क्लोज ना हो। मैं ये समझती हूँ कि यार आजकल ना हमारे कान बहुत कच्चे हो गए। राइट, हमें किसी ने कुछ कह दिया तो बजाय हम जाके कि वो बात हम दरगुजर कर दें या वो कर दें, भी हम उस चीज पे स्टक अप हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, एक मेरा फ्रेंड सर्कल है, उसमें ये होता है कि जी बस लोग ये कॉन्सेप्ट है कि बस एक दूसरे के साथ जो दो बंदे हैं बस वो क्लोज रहे, तीसरा ना आए। जेलसी, मतलब ये समझ नहीं आ रही यार, इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, 18-19 चीजों को जन्म देती है। मगर देखो वही बात है ना कि ये तो फिर जेलसी वाला मुझसे ज्यादा क्लोज है या मुझसे ही क्लोज रहे और किसी के क्लोज ना। मगर देखो वही बात है कि मे बी देन दैट पर्सन, ठीक है ना, वो इतने लोगों को एक साथ नहीं लेके चल सकता होता। लेकिन लोग चल रहे होते हैं फैमिली, एक साथ लेके चल रहे होते हैं। लोग चल रहे होते हैं, बट देखो हर कोई ये चीज नहीं कर सकता। वो एट अ टाइम वन पर्सन से ही अटैच हो सकता है। जैसे अगर मैं हूँ, मैं बहुत सारे दोस्तों के साथ लेके चलती हूँ, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं हर किसी से बनाती हूँ, बट ऐसे लोग होते हैं जो हर मतलब वो इतने बड़े ग्रुप के साथ नहीं चल सकते, वो मतलब सिलेक्टेड होते हैं, ये होते हैं। दूसरी बात ये के साथ ही जो मैंने ये फील किया है कि यार बेसिकली हम लोग जो भी जैसे फ्रेंड सर्कल है, कोई बात होती है, कुछ भी होता है, हम लोगों के अंदर पता नहीं क्या चीज़ है कि हम आके अगर हम दोस्त हैं तो हम उसको उस चीज़ को क्लियर क्यों नहीं करते। हाँ बिल्कुल। चलो देखो इंसानों से गलती होती है ना, अगर मैंने कोई गलत कर भी दिया, ठीक है, और मैंने हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आए, वो सॉरी करे और वो बात खत्म करे, ये होता है। तो आप लास्ट टिप क्या देना चाहोगे कि क्या ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? मैं तो समझती हूँ अगर आप इतने क्लोज हैं किसी से और आपके दिल में कोई बात है तो या किसी से, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जरूर करके अपना दिल साफ कर लें। मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगी, आई हैव गॉट अ फ्रेंड, ठीक है, हम लोग बहुत कोई पुराने दोस्त नहीं है, कुछ सालों से दोस्त हैं, बट हम लोगों की एक अनकही चीज़ है कि वी ट्रस्ट ईच अदर। मैं उसके बारे में कुछ बोल दूँ, कोई भी कुछ भी कह देगा, वो कभी नहीं मानेगी। अगर वो मुझे पता चलेगा, वो कभी नहीं मानेगी कि जब तक हम एक दूसरे कन्फर्म नहीं करते। एंड ये कोई हमारी बचपन की दोस्ती नहीं है, बट जो एक बेसिक चीज़ फ्रेंडशिप में होनी चाहिए वो है ट्रस्ट, जो आजकल हमारे फ्रेंड्स में ट्रस्ट नहीं होता है। बिकॉज अगर आप दोस्त हो ना तो आप दूसरे दोस्त के बारे में कभी गलत नहीं, अगर आप सच्चे दोस्त हो, अगर सिर्फ टाइम पास कर रहे हो तो ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि आजकल के दौर में ज्यादातर लोग सिर्फ। और आपको नहीं लगता सादिया कि ईगो और एटीट्यूड एक फ्रेंड सर्कल में नहीं चलना चाहिए? बिकॉज यार दोस्तों के साथ ना ईगो होता है और ना एटीट्यूड होता है। जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि मोहब्बत और खुददारी दो नायाब गोहर हैं, एक को पाने के लिए दूसरे को खोना पड़ता है। बिल्कुल, आपने मोहब्बत पाने के लिए बहुत अच्छी बात की आपने, लग रहा है आप शायरा भी हैं। थोड़ी थोड़ी। थैंक यू सो मच। ओके जी, बैक बाइटिंग पे बात करने के लिए। आई होप कि इस पे तो बहुत ज्यादा बातें हो सकती थी, लेकिन एज यू नो शॉर्ट टाइम होता है हमारे पास। तो जी व्यूअर्स, ये था हमारा बैक बाइटिंग पे शो। फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुझे और फैमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।